24 का चुनाव है, पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी को ही क्यों? क्योंकि महागठबंधन भी है, मेहनत कर रहा है महागठबंधन। मोदी को इसलिए क्योंकि उन्होंने जो देश में एक गौरव और जो पूरे दुनिया में एक रिस्पेक्ट लेके आए हैं, और जो पेटीएम और ये सब उन्हीं के टाइम में शायद मेरे ख्याल से आया है। डिजिटल का अब हर आदमी के पास पेटीएम है, डिजिटलाइजेशन है, आपको नोट लेके या पैसे लेके जाना नहीं पड़ता, तो आपका ट्रांजैक्शन आसान हो गया, उनके लिए भी हमारे लिए भी। तो ये चीज़ें हैं, हर एक पार्टी में प्रो और कॉन्स होते हैं, आपको देखना पड़ता है। महंगाई बेरोजगारी विपक्ष का मेन मुद्दा है, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगार। आपकी बात मानते हैं कि ऑफ कोर्स महंगाई और बेरोजगारी तो है ही है, उस पर भी उनको एक ध्यान देना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो क्राइम रेट और ये सब चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, और लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो भाई सुसाइड भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। तो ऑफ कोर्स उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो है धर्म को जोड़कर राजनीति कर रहा है, कितना सहमत है इस पर? देखो, धर्म तो हर एक आदमी के अपने हिसाब से करता है। पॉलिटिक्स में हर एक आदमी धर्म को अपने हिसाब से देखता है कि जहाँ उसको वोट मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन धर्म को अलग रखा जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। धर्म अपनी जगह है, वो एक मंदिर और मस्जिद या कहीं गुरुद्वारे में रहना चाहिए, और जो देश की राजनीति है वो एक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। राम मंदिर का ओपनिंग है, राम मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होना है, विपक्ष इसका जो है कई तरीके से आकलन कर रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कह रहे हैं कि राम तो जैसे सत्ता पक्ष के हो गए, चुनाव 2024 का राम लड़ेंगे जैसे। राम विपक्ष का आरोप। राम हम सबके, और हम क्या, वो सब लोग 500 साल से रुके हुए थे कि राम मंदिर बने। अब वो मोदी के टाइम में बन रहा है, शायद उन्हें ये लग रहा है कि देखो, मैं कोई पार्टी के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं उसलिए बोल रहा कि 500 साल से हम सोच रहे हैं कि राम मंदिर बने, ठीक है ना। तो उस वक्त तो बन रहा है, तो शायद उनको लग रहा है कि वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ये हमें जो एजुकेटेड लोग हैं वो उन्हें देखना चाहिए, हमें वोट किसको देना चाहिए, हमें देखना चाहिए जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो हमारे लिए कर रहा है, उसको वोट देना चाहिए, ना कि हमें लोगों की बातों में या भाव वेश में बहना चाहिए। देखिए, ये 2014 से जब ये सत्ता बीजेपी की आई है, तब से लेकर आज तक कोई ऐसी जन विरोधी जन विरोधी नीति लेके आए हैं ये लोग, जनहित कोई भी ये नीति नहीं लेके आए हैं। और जिसका ताज़ा उदाहरण है, जैसे कि अभी पूरे देश के अंदर ड्राइवरों के ऊपर जो कानून आया है, उस कानून को देखते हुए ये पता लग चुका है कि जो आम जन की बात करने वाले लोग थे, जो धर्म के नाम पे जिन्होंने सत्ता पाई थी, उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा है, सबको ठगा है। और ठगी का कारण हमने थोड़ा पीछे अगर हम चले तो अगर हम किसानों की बात कर लें, उनको ठगा, फिर मजदूरों की बात करें, उनको ठगा, फिर छात्रों को ठगा, उनका शिक्षा का बजट घटाया, और उसके बाद में जो इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसको लेकर के आधी आबादी हम 25%, 22% उसको मानते हैं भारत देश के अंदर, उनको ठगने का काम किया। CNRC लेके आई है। और आज जो वर्तमान में देखा जाए, अभी ताजा जो इस देश के प्लेयर थे, प्लेयरों को लेकर के भी बहुत सारी, देखिए, सबको ठगा है। और इसी बात को लेकर के देश के जो प्लेयर थे, राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, महिलाएं थी, वो महिला भी यहाँ पे आई और उन्होंने अपनी बात कही। ब्रिजभूषण जैसे एक सांसद के ऊपर काफी सारे गंभीर आरोप लगाए, और लास्ट में क्या किया है सरकार ने? उन्हीं राष्ट्रीय प्लेयरों को, महिलाओं को कुचल दिया, राष्ट्रीय झंडा नीचे जमीन में टिका, और छाती के ऊपर पैर समेत जूता रखा गया छाती के ऊपर।